सवाल ये है कि ये धर्मांतरण का जहर कब तक ऐसे ही फैलाया जाता रहेगा? ये धर्मांतरण का जहर मेरे ख्याल से तब तक मतलब जाया जाएगा जब तक कि ये आपसी कट्टरता दूर नहीं होती। हम जब भी इंटर रिलीजन शादी की बात करते हैं तो भारत में स्पेशल मैरिज एक्ट है, जहाँ की दोनों पक्ष अपनी अपनी जाति में अपने अपने धर्म में रहते हुए अपने अपने धर्म को बिलोंग करते हुए पूरी स्वतंत्रता के साथ एक दूसरे के साथ रह सकते हैं। अगर प्यार है, अगर आप अपने पार्टनर को इक्वल मानते हो, तो फिर जबरदस्ती शादी करने के बाद किसी भी तरह के धोखे से पहले या बाद में आप उसको प्रेशर देकर अपने रिलीजन में आने को बाध्य क्यों करते हो? ये पूरी तरह से गलत चीज है और इस पर एक्शन होने चाहिए, कड़े नियम आगे बनने चाहिए कि जो लोग इस तरह की चीजें करते हैं उसके लिए, अगर इस तरह से हमारे यहाँ की बेटियां बहनें प्रताड़ित हो रही हैं, इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं, तो उसको किस तरह से सुरक्षित किया जाए। लेकिन जो सबसे पहले एक बात है वो ये समझनी है कि अगर एक मुस्लिम युवक किसी हिंदू युवती से शादी कर रहा है तो उसे ये बात बहुत अच्छी तरह से समझनी चाहिए। शादी करना अलग है ना, यहाँ तो शादी नहीं की जा रही, यहाँ पर पहले नशे की दवाई पिला जाती है, वीडियो बनाया जाता है, उसका शोषण किया जाता है, फिर धर्म परिवर्तन कराया जाता है। ये कैसी मानसिकता, ये कैसी सोच है? देखिए, इसमें तो निश्चित रूप से है कि ये एक विकार है, एक बीमारी है, और इसको दूर करने के लिए काफ़ी सरकारों ने काफ़ी प्रयास किया है। इसलिए देखिए, स्टेट ऑफ यूपी में और कई स्टेट गवर्नमेंट ने इसके लिए धर्मांतर कानून का जो है अपनाए हैं। और यदि इस तरह का लोग धर्म परिवर्तन करके या धर्म परिवर्तन करने के लिए विशेष प्रलोभन देना या किसी को जो है ठगी से करके और शादी करने के लिए या लव जिहाद का इस तरह से करते हैं, तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई का प्रावधान दिया गया है। और ऐसा देखा गया है कि आप देखिए कि यूपी में करीब जब से ये लगा है धर्मांतरण का, तब से केस में कुछ कमी आई है, क्योंकि इसमें काफ़ी लोग अरेस्ट हुए हैं और काफ़ी लोगों पर इस पर कानूनी शिकंजा किया गया है। और जो भी लोग इसमें किए हैं इस तरह का जो है, जैसे देखा अभी झांगुर बाबा का एक कहानी आया था कि झांगुर बाबा सोचिए, बाबा होकर के, एक धर्म के अनुयायी होकर के किस तरह से फंडिंग वहाँ से आ रहा था, विदेशों से फंडिंग आ रहा था। अभी आप देखे हुए हैं कि एक निश्चित जो था हरियाणा फरीदाबाद में, जो मेडिकल कॉलेज में, जो मेडिकल कॉलेज का यूनिवर्सिटी बनाया हुआ है, और वहाँ पे जो मेडिकल कॉलेज के स्टूडेंट हैं और जो डॉक्टर हैं जो अपने आप को सो कॉल्ड पढ़े लिखे हुए कर रहे हैं, वो लोग भी इस तरह से प्री प्लान कर करके और धर्म चेंज कर करके पढ़े लिखों को धर्म चेंज करवा रहे हैं। तो इससे आप सोच सकते हैं कि अनेकानेक केस। और मैं बताऊं, बीइंग एडवोकेट मैंने कम से कम कई केस ऐसे किए हैं जिसमें अच्छे अच्छे घर के लड़कियों को बहला फुसला करके और उसको धर्मांतर किया गया और बाद में उसको मारा गया है। मैं आपको एक लेटेस्ट में घटना एक बता रहे हैं। मैं एक आगरा का केस कर रहा था, उसके फादर इंजीनियर थे और वो लड़की ट्यूशन पढ़ाने के लिए एक आता था टीचर, जो मुस्लिम था, 40 साल से ऊपर का लड़का था, उसका ऑलरेडी शादी था और 3 बच्चे थे उससे। जब लड़की नाबालिग थी, ट्यूशन पढ़ते पढ़ते उसको जो है बरगला दिया। बरगलाने के बाद वो लड़की कहने लगी कि हम शादी करेंगे। वर्चुअली उसके माँ बाप ने कितना भी अनुनय विनय किए, हाथ जोड़े, सब कुछ कर लिए कि भैया तुम हमको पाले पोसे हैं, कम से कम कुछ भी अच्छा ही देख लो। इसके बावजूद भी वो इस तरह से ब्रेन वॉश कर दिया था कि वो लड़की से आखिर में शादी कर करके, और फिर यहाँ पे एक रघुवीर नगर एरिया है दिल्ली के अंदर में, वहाँ रहने लगी लड़की। जब 4-5 साल के बाद उस लड़की को उसको मार दिया गया और ये दिखाया गया कि वो लड़की जो है सुसाइड केस की और पंखे से लटक करके मर गई। जब पुलिस ने उसके फादर को और माँ को खबर किए, आप सोच सकते हैं कि इस तरह की घटनाएं, कि वो एक इंजीनियर था, पढ़े लिखे हुए फैमिली में था, उसके बच्चे भी पढ़े लिखे हुए और अच्छे पोस्ट पे आ जाते, लेकिन एक छोटी सी गलत कदम लेकर के और एक बहला फुसला करके एक नाबालिग लड़की को इस तरह से जो है उसको कन्वर्ट करा करके पूरे फैमिली की जिंदगी को बर्बाद कर दिया। अयाज, अयूब, छांगुर जैसे लोग कब तक बेटियों की जिंदगी बर्बाद करते रहेंगे? बात यह है कि कोई किसी तरीके से अगर किसी को प्रलोभन के बस या झूठे छलावे में फंसा करके करता, उसके लिए बहुत सख्त नियम बने हुए हैं। प्रिवेंशन एक्ट यूपी में ही बना है, 2021 बना है, इसके बाद 2024 में भी संशोधन हुआ। बात यह है कि उस पर अमल कितना होता है, उन कानूनों का कितना अमल होता है, कितना उनका उल्लंघन होता है। इस तरीके से कोई भी हरकत करे, मुझे लगता है कानून को ऐसे लोगों को जो किसी को इस तरीके से छलते हैं, किसी बहन बेटी के साथ
चाहे वो दुष्कर्म करते हैं या फिर उनकी जीवन को बर्बाद करने का काम करते हैं। मेरा साफ मानना है कि ऐसे लोगों के खिलाफ जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती क्या हो, होना चाहिए ऐसे मौलानाओं के खिलाफ? जो भी हो, चाहे मौलाना हो या दूसरा कोई भी हो, धर्म नहीं, जो भी हो, बात यही नहीं है कि किसने किया। भाई नियम का उल्लंघन, जो नियम बना वो मुस्लिमों के लिए नहीं बना है, वो नियम बना है सभी के लिए। धर्मांतरण में कोई भी विदेशी फंडिंग ले रहा है, उससे कोई काम कर रहा है, या और कोई व्यक्ति किसी को जाल में फंसा करके कर रहा है, या वो हिंदू बन के कर रहा है, या और कुछ कर रहा है, किसी को झांसे में ले रहा है, बिल्कुल और जिन्हों का जिक्र कर रहे हैं, और ऐसा कौन करता है? बहुत जो कलावा पहन के आ जाते हैं, बहुत सारी चीजें। ये हिंदू लड़के कौन से हैं? सरकार की सर, योजना मामला मैं बताइए बताया, ना, सरकार को आपको मैं और करके जो डिप्लोमेसी आप कर रहे हैं, आप डिप्लोमेसी, clear अरे करिए, रुक कौन से जाइए, हिंदू लड़के ने धर्म परिवर्तन किया? रुक जाइए, सुनने की क्षमता रखो। अभी खोड़ा में एक लड़के को मारा गया, हिंदू लड़का मारा गया, एक मुस्लिम ने मारा, सरकार की सारी नजर उधर ही इनायत हो गई, जो भी देना उसको देंगे। जेबर में क्यों नहीं, गोपाल भी मारा गया, और जगह लोग मारे गए, प्रयागराज में मारा गया, हिंदू उसके लिए क्यों नहीं मिली, उसके घर वालों को नौकरी क्यों नहीं मिली? और जगह जाइए, जो हिंदू मारा गया है उसके पास भी जाइए और उसकी आवाज बुलंद करिए, उसका भी जीवन बर्बाद हुआ, वो भी मारा गया है। अगर ये हिंदू संगठन की बात कर रहे हैं, आज का हिंदू संगठन इतना जागरूक है, हर जगह पहुंचता है और सबसे पहले पहुंचता है और आवाज उठाता है और सोते हुए अधिकारियों को बोलने की क्षमता देता है। जो आपने कहा मुआवजे की बात, जितना मुआवजा दिया हिंदू धार्मिक लोगों ने दिया, वहाँ पे सरकार ने जो वादे करे उनको, अगर बात जगह जगह की नहीं है, विषय तो यही है कि लफ्ज़ जिहाद होता क्यों है, उस पर विषय में नहीं कहेंगे। उन्हें कौन समझा रहा है? अरे भाई उन्हें कौन ट्रेंड कर रहा है कि हिंदू लड़कियों का, याद है लिस्ट आया करती, सबके फेसबुक पर लिस्ट आती थी, ब्राह्मण की लड़की के 10 लाख रुपए, ठाकुर की लड़की के 5 लाख रुपए, उस पर तो कोई आवाज नहीं आएगी। पकड़ा गया ना, सिंगुर बाबा सालों से ढूंढ रहे थे। फिर आ जाओ दूसरी चीज पे, अरे मैं आप की बात का जवाब दे रहा हूँ। हमने क्या राहुल गांधी का बिगाड़ा है, हमने पाकिस्तान का क्या बिगाड़ा है, हमने बांग्लादेश का क्या बिगाड़ा है? अगर हमने कोई बिगाड़ा हो या उन्हें परेशान करते हो, हम हिंदू जाके वह बमबारी करते हो, उनकी बहन बेटियों की निगाह मारते हो, हम मुसलमान गलियों में घूमते हो हिंदू, तो हाँ भाई हाँ लफ्ज़ जिहाद कर रहा है हिंदू। आप हिंदुओं में एक एलिगेशन सारे उठा के लगा देते हो। मैं ना पूरी कर रहा हूँ भाई साहब, आपकी बात पूरी कर रहा हूँ मैं। हिंदू ना हो गया, बकरी का बच्चा हो गया, जहां मर्जी बांध लो, जिस मर्जी को बांध लो, 14 और क्या। अरे हैदराबाद के अंदर गिनती गिनाऊं क्या? अभी दिल्ली के अंदर 16 साल की लड़की। देखिए मैं एक चीज पूछना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि हिंदू हर जगह जाकर के संगठन जो है वो आवाज उठाते हैं। अरे भाई मंदिर में चोरी कर गए, मंदिर का करोड़ों रुपया, 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी कर गए, ये राम भक्त का लफ्ज़ जिहाद हो गया, लफ्ज़ जिहाद हो गया, अरे वो लफ्ज़ जिहाद हो गया, वो लफ्ज़ जिहाद हो गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। पूजा जी, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, ना हिंदू बनेगा ना मुसलमान बनेगा, इंसान हो इंसान बनेगा। इंसानों को अपनी संस्कृति संस्कार को लेकर चलना चाहिए। और रही बात धर्मांतर की, पूजा जी वो ऐसा जो लोग कर रहे हैं वो मुसलमान ही नहीं है, जो धर्मांतर कर रहे हैं, जो बेगुनाहों को फंसा रहे हैं, वो धर्मांतर कर रहे हैं, वो मुसलमान ही नहीं है। अभी हमारी बहन ने कहा था कि एक स्पेशल मैरिज एक्ट बनाया हुआ है, ये छूट दे रही हैं कि हिंदू बहन बेटी शादी किससे भी कर सकती हैं। एक हिंदू बहन थी, आपने बोला है, नहीं आपने बोला है, मैं ये बोल रही हूँ कि किसी भी धार्मिक कट्टरता से दूर होना चाहिए। अभी सुनो, नहीं अभी मुंबई में केस आया है कि एक मुस्लिम बोला ना, मैं आपको बीच में बोला, मुझे बोले तो। अभी हमारी बहन जो प्रवक्ता है, इन्होंने स्पष्ट बोला है कि मैरिज एक्ट बना हुआ है, मैं कोई भी हिंदू, इनका मतलब है कोई भी हिंदू कहीं शादी कर सकता है। ये संस्कार को बिगाड़ने वाली बात है ना। हमारी बेटियां या हिंदू बेटियां या मुस्लिम बेटियां क्यों हिंदू से शादी करें और कम से शादी करें? क्या हिंदुओं बेटे नहीं है क्या? हिंदू परिवार नहीं है क्या? ऐसे धर्मांतर का विरुद्ध में आप ये कहते हैं कि हिंदू बेटी को किसी मुसलमान की तरफ देखना नहीं चाहिए, शादी नहीं करनी चाहिए। आप ये मानते हैं कि फिर मुस्लिम परिवार में उनको ये अधिकार नहीं होता कि वो अपने धर्म का पालन करें? पूजा जी मुझे बोलने दो। पूजा जी बिल्कुल ठीक है आपने, हिंदू बहन बेटियां मुस्लिम से शादी नहीं करनी चाहिए। ऐ मुसलमानों, हिंदू से बहन बेटियों से शादी मत करो, क्योंकि इससे देश का तालमेल टूटता है। जहाँ पर प्रेम है वहाँ प्रेम अपने समाज में, अपने खानदानों में, अपने परिवारों में, अपने समाज में करो। अगर मुसलमान शादी करता है तो मुस्लिम शादी करो।